इनपुट और आउटपुट उपकरण क्या होते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में भी ये बताया था कि कंप्यूटर के कार्य करने की जो प्रक्रिया होती है, जिसमें सबसे पहले कंप्यूटर में डाटा इनपुट किया जाता है, उसके बाद डाटा प्रोसेस होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा, इसके बाद कंप्यूटर द्वारा डाटा का आउटपुट दिया जाता है। दोस्तों, पहले इनपुट उपकरण की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करने के लिए अलग अलग प्रकार का डेटा होता है और इनको अलग अलग प्रकार के डेटा को इनपुट करने के लिए अलग अलग उपकरण का उपयोग किया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं हम सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला इनपुट उपकरण है कीबोर्ड। कीबोर्ड कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा इनपुट किए जाने वाला डिवाइस है। इसका उपयोग टेक्स्ट और नंबर इनपुट करने के लिए किया जाता है। सामान्यतः कीबोर्ड में मुख्यतः 104 से लेकर 110 तक कुंजी या बटन हो सकती हैं। इन्हें हम 5 भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अल्फ़ाबेट कीज़ की। इनमें ए से जेड तक अंग्रेजी के वर्ण होते हैं, जिनके द्वारा हम अल्फ़ाबेटिक डेटा को एंट्री करते हैं। दूसरा अपना आ जाता है न्यूमेरिक कीज़। इनमें 0 से 9 तक के अंक होते हैं, जिनके द्वारा हम न्यूमेरिक अंकों को कंप्यूटर में एंटर किया जाता है। इसके अलावा फंक्शन कीज़ होती हैं, जो F1 से F12 तक की फंक्शन कीज़ होती हैं, जिनके द्वारा कुछ स्पेशल डेटा या स्पेशल टास्क का प्रयोग कंप्यूटर में इनपुट के लिए किया जाता है। इसके अलावा कर्सर कंट्रोल कीज़, लेफ़्ट राइट अप डाउन की जो कीज़ होती हैं, इनको कर्सर कंट्रोल कीज़ कहा जाता है। इनके द्वारा कंप्यूटर में पेज को ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट किया जाता है। इसके अलावा कीबोर्ड में कुछ स्पेशल कीज़ होती हैं, जिनका कॉम्बिनेशन बना के हम कंप्यूटर में शॉर्टकट तरीके से कार्य कर सकते हैं। जो कीज़ इनमें जो की हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। कैप्स लॉक, नेम लॉक, शिफ्ट की, एंटर, स्पेस बार, टैब, एस्केप, बैक स्पेस, डिलीट, कंट्रोल, प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक, पॉज आदि बटनें भी कंप्यूटर में होती हैं, जिनके द्वारा कुछ स्पेशल टास्क या शॉर्टकट तरीके से कार्य किया जाता है। चलिए दूसरे इनपुट डिवाइस की बात कर लेते हैं। तो माउस जो है कंप्यूटर में एक पॉइंटर डिवाइस है, जिसके द्वारा कंप्यूटर में ग्राफिक्स जो बटनें होती हैं उनको सिलेक्ट करने और कट कॉपी आदि भी इसके द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा और भी कई प्रकार के इनपुट उपकरण जैसे कि ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, वेब कैमरा, ऑप्टिकल मार्क रीडर, लाइट पेन, टच स्क्रीन आदि भी इनपुट उपकरण हैं, जिनके द्वारा हम कंप्यूटर में कई प्रकार का डेटा को एंटर करते हैं, डेटा चेक करते हैं आदि कार्य हम इनपुट उपकरण की मदद से कर सकते हैं। चलिए आउटपुट डिवाइस की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार हम डेटा को इनपुट करने के लिए इनपुट उपकरण का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार ठीक आउटपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर का जो आउटपुट होता है उसे देखने, सुनने और हार्ड कॉपी के रूप में प्रयोग करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आउटपुट डिवाइस, जो सबसे महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है उसकी। तो जो हमारा मॉनिटर होता है, कंप्यूटर का मॉनिटर, ये सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है। इसके द्वारा हम जो भी कार्य करते हैं उसका आउटपुट एक स्क्रीन होती है, जिस पर हम देख पाते हैं। दोस्तों, दूसरा आउटपुट डिवाइस जो होता है हमारा प्रिंटर होता है। प्रिंटर के द्वारा हम एक हार्ड कॉपी के रूप में आउटपुट डेटा को पेज के रूप में प्राप्त कर पाते हैं। इसके अलावा अगर हम वीडियो देख रहे हैं तो जो हमारी आवाज़ हम सुन पाते हैं, उसको हम साउंड के द्वारा आउटपुट सुन पाते हैं। इस प्रकार हमारा ये साउंड जो होता है, स्पीकर जो होते हैं, वो भी आउटपुट डिवाइस होते हैं। अन्य आउटपुट डिवाइस की बात करें तो प्लॉटर, प्रोजेक्टर और हेडफोन का उपयोग भी अलग अलग प्रकार के आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में आपने समझा कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।